हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि टीआरई 4.0 के लिए क्लास 1 to 5 का किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारा क्लास दिया गया है, तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देख ही रहे हो, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। सामान्य अध्ययन आज का हम लोगों का क्लास होने वाला है। टोटल 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा आज का यह वाला सेट होने वाला है 1 to 5 के लिए। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आइए टाइम बर्बाद एकदम नहीं करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के नेक्स्ट जो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर अपना 61 होने वाला है। बताइए, जैव निम्नीकरणीय कचरे को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? तो वह होता है पहला सही जवाब, बैक्टीरिया राइट आंसर है। कह रहा है कि जैव निम्नीकरणीय कचरे को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदल सकते हैं? तो बैक्टीरिया की मदद से हम लोग बदल सकते हैं। जिसमें आप जानते हैं क्या होता है, जैसे घरेलू अपशिष्ट जो कचरा होता है, कागज है, लकड़ी है, कपड़ा हो गया, मवेशियों का गोबर हो गया, जानवरों की हड्डी है, चमड़ा है, ऊन है, सब्जी के अपशिष्ट होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। बताना है कि निम्नांकित खाद्य श्रृंखला किस किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है? जैसे में शैवाल, फिर छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ और मछली खाने वाले पक्षी। पता है ये क्या होगा? पहला, एक तालाब में खाद्य श्रृंखला आप इसे कहोगे। अगर एग्जाम में यह सवाल आ जाए तो एक तालाब में खाद्य श्रृंखला आपको बताना होता है, पहला सही जवाब है। देखिए, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में ध्यान रखना होता है, पौधे और पेड़ ही हैं जो चीज़ों को बनाते हैं, आप जानते हो। एक हिरन पौधे को खाता है, जबकि जो बाघ है ये मांसाहारी हिरन को खा लेता है ना। तो पौधे से हिरन बना खाए, पौधे को हिरन खाया, हिरन को बाघ खाया, ध्यान रखना होता है ये सब। निम्नांकित में से कह रहा है कि किसे कभी कभी शाकाहारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्य रूप से पौधे यानी उत्पादकों पर आश्रित होते हैं। आप इसे नंबर 1 टिक करोगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहोगे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, कैसे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं भोजन का उत्पादन करता है। जैसे में आपका पौधा, घास, पेड़, शैवाल, ये सब आता है ना। द्वितीय में क्या होता है? या तो मांसाहारी होगा या फिर सर्वाहारी आप उसे कह सकते हो, जिसमें कि आपको छोटा पक्षी, भेड़िया, लोमड़ी, सांप, मेढक ये सब देखना होता है। तृतीय में क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता पर आश्रित रहता है। जैसे में बाघ हो गया, फिर आपका गिद्ध हो गया, ये सब होता है किसमें? तृतीयक में आता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 64 बताना है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग है जो ऑटोमोबाइल इंजन के लिए एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड सही जवाब, एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछेगा किसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजन के लिए एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल आपको बताना होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पटाखों के विस्फोट के बाद चमकता हुआ लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला सही जवाब हो जाएगा, पटाखों के विस्फोट के बाद चमकता हुआ लाल रंग किसकी उपस्थिति की वजह से? पहला यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 66 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका वेग सर्वाधिक है इन सब में से? बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड ना, प्रकाश। किसका वेग सर्वाधिक है यहाँ पर? तो आपको प्रकाश का बताना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 67 में, शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किया जाता है? शुष्क सेल में इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किया जाता है? सोचिए, यहाँ पे आंसर बताइए। पहला वाला बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, है ना।
अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है शुष्क सेल यानी कि बैटरी में, किसका उपयोग पूछेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड याद कर लीजिए, पहला वाला ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा ये, है ना, तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। कब? 1932 में किया गया था। करेक्ट। फ्यूज तार का क्या कार्य होगा। तो किसी सर्किट से उच्च विद्युत धारा को गुजरने से रोकने के लिए, बिल्कुल सही है। फ्यूज तार का यूज़ क्यों करते हैं घर में, सोचिए। किसी सर्किट से उच्च विद्युत धारा के गुजरने से उसे रोकने के लिए करते हैं, है ना, ताकि कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। केंद्रीय 2024-25 के बजट में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है, बताइए। पहला सही जवाब हो जाएगा रक्षा में। रक्षा मंत्रालय को ना 6.1 लाख करोड़ रुपए मिला है। 6.1 लाख करोड़ रुपए का कहिए कि पैसा उसको दिया गया रक्षा मंत्रालय को। पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या ठीक करें, तीसरा सही जवाब होगा ना, वे अल्ट्रासोनिक तरंग है उत्पन्न करके अपना रास्ता वगैरह कहिए कि बनाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, वे अल्ट्रासोनिक उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी हानि के वजह से होता है। जानते हैं ना कि शरीर में लगभग 75% तक पानी होता है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा आपको बताना होता है, पानी की वजह से होता है, हानि की वजह से होता है। यहाँ पे दो वक्तव्य दिया गया है, अब इसमें आपको मिलाने के लिए कह रहा है, ठीक है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी, जिसे आप संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हो, कह रहा है कि ये ले रहा है। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड कह रहा है क्या, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है, साथ ही साथ सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। बिल्कुल यह भी सही है, और क्योंकि का कारण भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर पहला ही टिक करना होता है। नंबर 73, कौन सी गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है, बताइए क्या होगा सही जवाब। कौन सी गैस, ऑप्शन नंबर आपको करना होता है 74 में सेकेंड, हीलियम राइट आंसर होगा, ठीक है। मौसम के गुब्बारों का, या फिर कहिए कि मौसम के गुब्बारे कहिए, या फिर आप कहिए कि हाइड्रोजन, इनमें हीलियम आपको बताना होता है कि भरा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है। पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है ना, सबसे मेन रीजन यही है, वनों की कटाई होना। निम्नलिखित में से क्या है जो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है, तो वनों की कटाई। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप जानते हो लुम्बिनी, सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है आपका एक मित्र अस्पताल में है और संक्रामक रोग से पीड़ित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग का उदाहरण है। सीधा पूछ लेता संक्रामक रोग का उदाहरण बताइए, तो मित्र वगैरह को क्यों भेजना। अच्छा, तीसरा हो जाएगा राइट आंसर, टाइफाइड आपको बताना होता है। टाइफाइड एक क्या है, संक्रमण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जीवाणु की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम करके होता है, उसी की वजह से होता है, यही एक जीवाणु है जिसकी वजह से होता है। कंठमाला यहाँ पर दिया हुआ है, ये समझ गए, टीबी और चेचक वाला वायरल बीमारी है ना। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, बताइए किसने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज रेडियो पर एक प्रसारण में कहिए कि भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का समय शुरू हो गया है कह करके हमारे राष्ट्रपिता जो गांधी जी हैं
कुछ इस तरह का वक्तव्य वगैरह वो दिए थे, तो वही उन्होंने ही सबसे पहले कहा था। कह रहे कि लोकतक झील कहाँ पर है, बताइए लोकतक झील किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा ना, मणिपुर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकतक झील कहाँ है, मणिपुर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तैरता हुआ झील भी से आप कहते हो। कह रहे कि दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या है जो किया जाता है। पहला कह रहा है दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। पहला ऑप्शन था। दूसरा और तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा को देखिए सही है, तो यहाँ पर पहले पे आ जाइए। दूध को सूक्ष्मजीव से मुक्त करने के लिए पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में ना दूध को, यही सही है कि 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लिया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहला सही जवाब है। बताएंगे कि वर्ष 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का झंडा किसने फहराया था। सही जवाब हो जाएगा नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का झंडा इन्होंने फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तीसरा हो जाएगा सही जवाब विटामिन डी जिसे कहते हो। हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन डी सही जवाब हो जाएगा। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की। जैन दर्शन की शिक्षा के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए कौन व्यक्ति हैं जो पूरे दक्षिण एशिया में यात्रा किए थे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा आपका ये महावीर थे। कौन थे, महावीर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र आता है। पहला सही जवाब सुंदरवन टाइगर रिजर्व हो जाएगा राइट आंसर। सुंदरवन टाइगर रिजर्व में आर्द्र भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र आता है। अगर पूछेगा कौन सा, तो कान्हा टाइगर रिजर्व आप याद रख सकते हो, सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है, यहाँ पर आपको बताना होता है। 461 किसके शासन में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था। 1799 में किया गया था, है ना। कौन थे, रंजीत सिंह थे, इन्हीं के समय में हुआ था। ऑप्शन में है, नहीं है, पांचवा टिक करिएगा। सिख खालसा सेना 1799 में रंजीत सिंह के द्वारा कहाँ पर, लाहौर में बताना होता, लाहौर पर कब्जा करने के साथ ही कर दिया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए किया था। किसका कह रहा है कि दीन ए इलाही के लिए कह रहा है, किसने, अकबर ने किया था। एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करने के लिए जो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को स्वीकार्य हो, आपका सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, क्या है अगर पूछेगा तो मस्जिद था। क्या कहा जाता है कि वो एक मंदिर वगैरह था, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, आपको मस्जिद बताना होता है। निम्नलिखित में से क्या बिहार में अवस्थित नहीं है। विक्रमशिला था, रोमटेक मोनेस्ट्री नहीं था, वैशाली का स्तूप भी आपको बताना होता है था। ये कहाँ पर है फिर, रोमटेक मोनेस्ट्री, तो ये ना आपको सिक्किम में आपको बताना होता है। कहाँ पर था, कहाँ पर, सिक्किम आपका सही जवाब हो जाएगा। धर्मचक्र केंद्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। आइए देखते हैं। पहला कह रहे हैं क्या, गुलमेहंदी के बीज फट कर बिखरते हैं। गुलमेहंदी के बीज फट कर बिखर जाते हैं क्या, बिल्कुल हाँ सही है। कमल के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, बिल्कुल पहुंचते हैं। कपास के बीज
पशु के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, गलत है। कपास का बीज ना हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, किसके द्वारा? तो हवा के द्वारा जाता है, तो यह ऑप्शन आपका गलत है, पशु के शरीर से नहीं जाता है, तो ऑप्शन गलत पूछा था, थर्ड हम लोग टिक करेंगे यहाँ पर। कह रहा है कि खाद के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों की मदद से सही उत्तर का चयन करें। पहला क्या कह रहा है? खाद एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ है, ठीक है। खाद पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है, ठीक है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, गलत है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त क्यों नहीं होगा, है ना? तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जो हैं, इनका मोक्ष स्थान कहाँ पर है? महावीर का है पावापुरी में, तीसरा सही जवाब है। महावीर स्वामी का कहाँ है? पावापुरी में, है ना? तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? बताइए, बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? बीज के अंकुरन के लिए दोस्तों उचित मात्रा में पानी होना चाहिए, हवा भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या, फोर्थ को टिक करेंगे। जल, हवा और सूर्य का प्रकाश का एक निश्चित मात्रा में पहुंचना होना होता है, तभी बीज का अंकुरन होता है। भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? भारत का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, मानसूनी सही जवाब है, ठीक है। भारत की जलवायु किस तरह का है? तो मानसूनी आपको बताना होता है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? आप ये जानते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, बिहार राज्य से, मिथिलांचल वाले एरिया से है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है? भारत का, देखिए भारत में क्या का जो कुल समुद्री तट का जो लंबाई है ना 7,516.6 किलोमीटर है। गुजरात में सबसे ज़्यादा है, कितना है भाई? तो 1600 किलोमीटर। ऑप्शन में है नहीं है, तो आपको करना होगा क्या, नंबर 5, इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1600 किलोमीटर अगर पूछेगा कि समुद्री तट का लगभग कितना % एरिया ये खुद कवर कर लेता है गुजरात, तो 24 यानी कि 24% आपको बताना होता है। कितना % बताइएगा? 24%। 1600 किलोमीटर आपको यहाँ पे याद रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 कह रहा है, खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? खाद्य तेल के बारे में पूछा है, तो काफ़ी इजी है आपके लिए, बीज हो जाएगा। खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के गूदे का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा देश? तो यूएसए हो जाएगा। लकड़ी के गूदे का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछेगा आपसे, तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको बताना होता है। इसके बाद अगर पूछेगा तो नंबर सेकेंड पे आता है कनाडा, तीसरा पे आता है कौन सा? तो फिनलैंड। पहला, दूसरा, तीसरा को आप याद रख सकते हो। मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है, खोपड़ी आप जानते हो, तीसरा सही जवाब। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? जीवाणु द्वारा होता है क्या? सबसे पहले आप टिटनेस कह सकते हो, गोनेरिया करके एक होता है, निमोनिया क्षय रोग है, ठीक है। फिर आपका डिप्थीरिया होता है, फ्लेग होता है, हैजा होता है, तो ये सब होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आप टिक कर लोगे, ठीक है। एक से अधिक यहाँ पर सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 को देखने वाले हैं ना, तो एक सेकंड ज़रा सा, इसको देखने से पहले ना आप यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रख लीजिएगा, देख लीजिएगा ज़रा सा। सबसे पहले आप में से जो भी मित्र बीपीएससी टीआरई के लिए पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इस नंबर को नोट कर लीजिए।
देखिए 9576843550 आप ना इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। पहली बात हो गई। दूसरी, आप यहाँ पे अब एक थंबनेल ये देख लीजिए ज़रा सा। ये सब थंबनेल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए। आप जो एनसीईआरटी वाला ये जो क्लास देख रहे हो अभी, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, सब क्लास नोट्स के रूप में आप देख रहे हो ना। पता है ये वाला क्लास अगर आप देख लेते हैं ना, तो आप जो ये सब सेट लगा रहे हो ना, ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि ये सारे मतलब इसमें कुछ सारे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। यहीं से सवाल घुमा फिरा के इधर उधर करके आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर आपका काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो तैयारी अगर कर रहे हो, आपके पास अभी टाइम है, आप चाहो तो इसे अच्छे से देख सकते हो और देख ही लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों आपके लिए ये। ठीक है, क्लास काफ़ी सारा है, जिसमें से कि कुछ ही क्लास ऐसा है जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। तो उसका आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और पेड ग्रुप में जुड़ना हो तो नंबर आपको दे ही दिया गया। नंबर 100 कह रहा है डोल ड्रम्स का संदर्भ है। डोल ड्रम क्या होता है? देखिए, भूमध्य रेखा के पास शांत और हल्की परिवर्तनीय हवाओं की एक बेल्ट को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा के पास का, ये डोल ड्रम कहलाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, डोल ड्रम जो है ना, भूमध्य रेखा के जो भूमध्य रेखा बीच वाला होता है ना, उसके दोनों और 10 डिग्री अक्षांश तक आप कहिए कि निम्न वायु के रूप में ये निम्न वायु का पेटी होता है। पवन शांत रहती है, इसीलिए शांत पेटी कहते हैं। एक होता है शांत और एक होता है गर्म वाला, वो भी देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा, डोल ड्रम्स का अर्थ है भूमध्य रेखा के पास शांत और हल्की परिवर्तनीय हवाओं की एक बेल्ट। निम्नलिखित में से कौन से जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा। बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है और एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप को उनके निकटतम बिंदु पर अलग भी करता है। याद रखना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रशांत महासागर से होते हुए दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। सही जवाब है यहाँ पर आपका सेकेंड, बेरिंग। बिहार के किस जिला के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गया का बना था, नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। नीचे जीव से संबंधित कार्य दिए गए हैं, दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर को यहाँ पर चुनना है। ठीक है, पहला कह रहे हैं ये शर्करा को मांड में बदलती है। देखिए, तो मुंह में जो लार है ना, वो स्टार्च को माल्टोज में बदलती है, ये वाला कथन सही है। और इसकी सतह पर लाल ग्रंथि होती है, नहीं भाई। खाने के स्वाद की पहचान करने का काम, हाँ, ये दोनों काम जीभ का होता है, याद रखिएगा। जीभ के बारे में याद रखना है, खाने में लार मिलाती है जीभ, और खाने के स्वाद की पहचान करना भी होता है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लोगों को हिंसा के लिए उकसाना, पहला वाला ही आपका सही जवाब है। ठीक है, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि स्वतंत्रता का उपयोग ना लोगों की हिंसा के लिए अगर उकसाने का काम किया गया हो तो ये हो सकता है। और 19 के 1 में क्या दिया गया है पता है ना? भारत में सभी नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति है, सभा, संघ, आंदोलन, निवास करने का, कोई भी जॉब करने का, सब कुछ करने का स्वतंत्रता दिया गया है। विश्व विकलांगता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 दिसंबर को हो जाएगा सही जवाब। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? HIV यानी कि एड्स दिवस।
2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। और 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? नौ सेना दिवस मनाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन? ऑप्शन नंबर तीसरा कुमारगुप्त, हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। कम तापमान पर भोजन के भंडार से उनका पोषक तत्व, कम तापक्रम पर कह रहा है, भोजन के भंडार से उनका पोषक तत्व क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कम तापक्रम पर भोजन के भंडार से उनके पोषक तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, अधिक तापमान पड़ने पर, अधिक तापमान से आप कहिए कि अगर भोजन बनाएंगे तो खाने का पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड को हम लोग टिक कर सकते हैं। क्या? खनिज लवण प्राप्त करता है ना। पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो याद रखना होता है कि ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रकाश संश्लेषण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आप टिक करेंगे। फुटबॉल पानी में तैरता है, रीजन बताइए। फुटबॉल पानी में तैरता है क्यों? क्योंकि ना उसमें हवा भरी होती है। सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? बताइए। देखिए, क्या है जो समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगी? तो स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना होगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना होगा। ये सब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप ना 1 से अधिक वाला टिक करेंगे। तीनों के लिए आपको नंबर 4 टिक करना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस कहाँ पर है? असम, पहला सही जवाब हो जाएगा। मानस कहाँ पर है दोस्तों? असम में है मानस। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली साम्राज्य को ही खो दिया, यह किसका है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? पहला सही जवाब शेरशाह सूरी का कथन है। दिल्ली सल्तनत खो देता है ना, जो मैं ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है। मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब मिश्रण है किसका? ऑप्शन नंबर पहला सब मिश्रण है किसका? बायोगैस का हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब बायोगैस का हो जाएगा, पहला सही जवाब है। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही जवाब, समाजवादी को नहीं शामिल किया गया था। समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, इसको ना संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसी के तहत जोड़ा गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। बताएंगे कि चिमटा किसका उदाहरण है? तृतीय श्रेणी लीवर का उदाहरण होता है कौन सा? चिमटा। चिमटा तृतीय श्रेणी का होगा, सही जवाब है। मनुष्य का हाथ भी होता है तीसरे ही वाले का, यह भी ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह पौधे भारत के कौन से राज्य में नॉर्मली पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही जवाब, मेघालय राइट आंसर है। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर कल्हण ने लिखा है राजतरंगिणी, है ना। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है, संस्कृत ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है?
बताइए, हृदय की धड़कन इनमें से किसकी वजह से तेज होता है? दौड़ने की वजह से होता है ना? बच्चों का हक जो कि मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन जिसे कहते हो, किन कक्षाओं के बच्चों को दिया जाता है? 1 से 8 तक के, तीसरा सही जवाब है। 1 to 8 क्लास के बच्चों के लिए मिड डे मील का प्रबंध किया गया है। आँख के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? बताइए, आँख के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? सेकेंड हो जाएगा सही जवाब, हवा द्वारा होता है। आँख के बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? हवा के द्वारा आपको बताना होता है। हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या है जो नहीं चाहिए? CO2 चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण में आप खनिज लवण को हटा सकते हो, ठीक है। तीसरा हो जाएगा सही जवाब। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने के प्रमाण मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा ना, लोथल में 1945 में रंगनाथ राव ने किया था खोज इसकी। कह रहे कि छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? बताइए, वस्तु और प्रकाश स्रोत इन दोनों के बीच के कोण पर डिपेंड करता है। क्या छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच के कोण पर। शेख नवाफ की मृत्यु के बाद कुवैत का नया अमीर कौन बना है? शेख में साल आपको बताना होता है, ठीक है। शेख नवाफ की मृत्यु के बाद कुवैत का नया अमीर बना है कौन? शेख में साल आपको बताना होता है। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। करिए, आप अच्छे से जानते होंगे, आपको तो रटा हुआ होगा। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। अरविंद पनगरिया को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है? नहीं है पूछा है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य तो है, बिंदुसार भी है, पुष्यमित्र शुंग आप बता सकते हो यहाँ पर, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम जो शासक थे बृहद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश का संस्थापक जानते हैं आप कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? स्ट्रेटोस्फियर, जिसे आप मध्यमंडल मतलब समताप मंडल कहते हो, है ना। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत होती है। समताप मंडल का ना क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई रहता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटोस्फियर इसे हम लोग कहते हैं जहाज उड़ाने के लिए। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? सैम ऑल्टमैन को चुना है। ये कौन है पता है? AI से संबंधित है, समझ गए होंगे आप। भारत में पहली महिला राज्यपाल बनी है कौन? काफ़ी आसान है आपके लिए, सरोजनी नायडू सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश। और पहली मुख्यमंत्री अगर पूछेगा, महिला मुख्यमंत्री, तो आपको सुचेता कृपलानी बताना होता है। भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना है? सारनाथ में स्तंभ था, है ना, वहीं से लिया गया है। अशोक के द्वारा 250 ईसा पूर्व में बनवाया गया था स्तंभ। सत्यमेव जयते आया है वहीं से। कांग्रेस अपनी मृत्यु की ओर घड़ियों की सुई की गिनती कर रही है। भारत में रहने के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर तीसरा कर्जन हो जाएगा सही जवाब। किसका? कर्जन का कहना था ये। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है कैसी?
ऑप्शन नंबर आपको पहला बताना होता है ना। कह रहे मानव पित्त के बारे में अगर पूछेगा तो मानव देखिए पित्त जो है ना शरीर का पोषण करता है, शरीर को बल देने वाला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मानव पित्त एक पीले रंग का तरल पदार्थ है। यह होता है किस तरह का? तो अम्लीय होता है। हवा, चोब और द्विफल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है क्योंकि इनमें क्या होता है? सपक्ष बीज होते हैं। ठीक है, याद रखना होता है आपको। सहजन और मेपल के बीज में ना पंख होता है और हवा से लंबी दूरी तक आसानी से वो जाता है। भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो आप जानते हो आरबीआई के पास है। राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोलीय प्रेक्षशाला का नाम बताएं। कहाँ पर है बताना है। तीसरा हो जाएगा सही जवाब, जयपुर में है जंतर मंतर एक खगोलीय, आप ये जानते हो, वेधशाला। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं कहाँ पर? तीसरा सही जवाब है, कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में आपको बताना है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवात के परिणाम स्वरूप होती है जो कहाँ से उत्पन्न होती है? भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रा है? पहला प्रतिबल सही जवाब है। सदिश मात्रा आपसे पूछेगा, पहला आपको बताना होता है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का नियम के भी नाम से हम लोग जानते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है इसे। चीली यानी कि सीरा यानी कि सॉल्ट पेपर कह रहा कि किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का हो जाएगा सही जवाब। चीली सीरा यानी कि सॉल्ट पीटर पूछेगा किसका? तो सोडियम नाइट्रेट का नाम है, सोडियम नाइट्रेट। निम्नलिखित कथन का सही से आपको वो करना है, चुनना है। क्या कह रहा है? कथन सही ना? तीसरा वाला देखिए तो सही दिख रहा है ना। उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल, उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है किस नाम से? क्या चीज़ के नाम से, क्या कहते हैं उसे? लीजिए ऑप्शन है सामने, बताइए अब। जीवाश्म ईंधन कहते हैं, नंबर सेकेंड सही जवाब है ना। पृथ्वी के नीचे दबे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जैसे जो ईंधन है ना, लाखों साल पहले पृथ्वी के नीचे दबे पौधा और जानवर के मृत अवशेष से ही बनता है, इसीलिए इसे हम लोग जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा नरसिंहदेव। नरसिम्हा जैसे लिखा हुआ है, नरसिंहदेव प्रथम को श्रेय जाता है इसका। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आपको समझना होता है कि यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति होती है। अत्यधिक किण्वन कह रहे कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज कैसे किया गया था? तीसरा सही जवाब, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में कह रहे कि नहीं है? भारतीय गिद्ध है, साइबेरियन सारस है, भारतीय तोता नहीं है। तीसरा हो जाएगा सही जवाब। कौन सा युग्म यहाँ पर कह रहा है कि सही है? विटामिन ई प्रजनन से संबंधित है, हाँ है। विटामिन बी कह रहा है कि रिकेट्स, सही है क्या? नहीं। विटामिन सी रतौंधी, गलत। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोगों का सही जवाब है। कथन का सही से चयन करिए।
कह रहा है कि शेर के अगले पैर के नखर छोटे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकते हैं। सही है क्या? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। हिरन के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देता है। बिल्कुल देता है। हिरन के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। बिल्कुल, बी और सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? कहाँ भाग रहा है भाई? दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड आप यहाँ पर टिक करेंगे। कह रहे पक्षियों के उड़ान में अनुकूलन कौन से हैं? उड़ान के लिए अनुकूलन है क्या? तो पहला क्या कह रहा है? शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डी। हाँ, होता है। ये क्या करता है? पक्षियों के उड़ने में उसको मदद करता है। अनुकूलन मतलब मदद करना हुआ। उनके शरीर को ढकने वाले पंख। बिल्कुल सही है। मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायक शरीर होता है। सही है। मजबूत मांसपेशियों वाले पंख। यह भी सही है। चारों कथन यहाँ पर सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा टिक कर देंगे। कह रहा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये सब जो सवाल आप देख रहे हो ना, जो प्लेटफॉर्म वाला क्लास है दिया जा चुका है, उसमें सब क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। 1500 के आसपास आपको पता है हिस्ट्री का सवाल है। 1500 से ज़्यादा ही है। तो मास्टर वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। पॉलिटी का भी आप क्लास देखिएगा, साइंस भी आप देख सकते हैं। आपका बचता है ईवीएस, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं। ईवीएस का क्लास 3, 4 और 5 का तीनों सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर पहले में जो सवाल बन सकता है, चैप्टर नंबर दूसरे से जो बन सकता है, उसका क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका 1 to 5 का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितना होना चाहिए? तो 12 ग्राम पर DL आपको बताना होता है। ठीक है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 ग्राम DL आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर जो अपना 8 है ख़त्म होता है ना। इससे पहले 7 तक देख चुके हैं। 8 के बाद का क्लास देखना हो तो उसका भी क्लास आपको मिल ही जाएगा, देख ही लेना है। अभी हम लोग 8 को अब देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, कुछ कहना होगा कमेंट करिएगा। आपसे आशा करेंगे कि आपके अगर तैयारी में यह क्लास फ़ायदा कर रहा हो, आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। और भी क्लास है, उसका भी लिंक आपको नीचे दे रहे हैं, तो उसे टच करके अभी ही देख लीजिए। यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है। आप जिस भी क्लास को अभी तक नहीं देख पाए हो, अभी ही टच करके देखिए। आपके एग्ज़ाम के लिए दोनों थंबनेल लगाया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।